नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे जासूसी कांड की। ये पेगासस स्पाईवेयर जो है, इसके बारे में पिछले 2.5 हफ्ते से आप लगातार सुन रहे हैं। 19 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी। उससे पहले खुलासा हुआ कि देश ही नहीं 50 देशों में 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की गई। इजराइल की एक कंपनी एनएसओ के एक मैलवेयर, एक स्पाईवेयर के जरिए जासूसी, फोन टैपिंग नहीं या कोई आपके पीछे नहीं घूम रहा था। दरअसल एक स्पाईवेयर, एक वायरस, जैसे हमारे शरीर में कोरोना वायरस घुस गया था, इसी तरह का एक स्पाईवेयर आपके फोन में घुसा दिया जाए और आप अपने फोन के साथ जो कुछ करते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, ईमेल भेजते हैं, फोटो खींचते हैं, वो तमाम चीजें कोई और कहीं बैठा हुआ भी कर सकता है और आप जो कर रहे हैं उस पर नजर रख सकता है। एक लाइन में कहानी ये है, ये हैकिंग है, ये टैपिंग नहीं है। और ठीक मॉनसून सत्र से पहले इस बात का खुलासा हुआ तो देश में बवाल काटा विपक्ष ने और संसद नहीं चलने दी। आज तक संसद नहीं चल पा रही है। विपक्ष सीधा सवाल पूछ रहा है, आपने पेगासस इजराइल से खरीदा या नहीं खरीदा? सरकार इस बात का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन वो कह रही है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो देश के जो कानून हैं, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ही हो रहा है। कोई जासूसी वगैरह नहीं हो रही है। यह देश को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक मॉनसून सत्र से पहले यह खुलासा क्यों होता है। 17 मीडिया हाउसेस पूरी दुनिया के इसमें लगे हुए थे, यह बात अलग है। अब यहां पर पेच कहां आया है? पेच आया कल देर शाम। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, सबसे बड़ा घटक। 16 सांसद हैं लोकसभा में। उनके सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ने 2 टूक कहा कि मैं टैपिंग के बारे में सुन रहा हूं, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, संसद में बहस हो, सच सामने आए और जांच के बाद सही कदम उठाए जाएं। सबसे महत्वपूर्ण घटक, शिवसेना अकाली दल छोड़ने के बाद सबसे बड़ा घटक, उसके बाद रामदास आठवले या अनुप्रिया पटेल, यही घटकों के नाम पर रह जाते हैं एनडीए के अंदर। तो जांच की मांग कर दी, संसद में बहस की मांग कर दी। सरकार संसद में बहस के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष इसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, जोर आजमाइश कर रहा है। कभी राहुल गांधी संसद से विजय चौक पैदल मार्च करते हैं, तो आज साइकिलिंग भी करते दिखाई दिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक गए। पर मामला यही नहीं रुक रहा है, बात अब संसद तक नहीं रह गई। परसों यानी कि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में एक पीठ के सामने पेगासस मामले की, इस जासूसी मामले की सुनवाई होगी। 3 याचिकाकर्ता हैं। एमएल शर्मा वकील हैं, जॉन ब्रिटास सीपीएम के राज्यसभा सांसद हैं और एन राम और शशि कुमार ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि जी एसआईटी का गठन हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो और निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही 2 अर्जियां और आ गई हैं, इन्हें जोड़ा जा सकता है इन 3 अर्जियों के साथ। परंजॉय गुहा ठाकुर था, एक्टिविस्ट भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 लोगों के साथ एक अर्जी दी और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक अर्जी दे दी है। और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना अब इसकी तहकीकात करने वाले हैं। यह हो गई देश की बात। आपको पूरा परिप्रेक्ष्य समझने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। एनएसओ पर लगातार दबाव बन रहा है। इजरायल में प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, अब प्रधानमंत्री बेनेट हैं, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, जिनके कार्यकाल में 12 साल
एनएसओ अच्छा खासा फला फूला। अब 28 जुलाई को इजरायली रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने हर्जिलिया में एनएसए समूह के दफ्तरों का निरीक्षण किया। जैसे रेड होती है ना हमारे यहां, छापा मारा गया। एनएसओ की सफाई आई, नहीं छापा नहीं मारा है, दौरा किया। उनकी बात भी मान लें तो एनएसओ के दफ्तरों का अब दौरा कर रहा है इजरायली रक्षा मंत्रालय। तह तक जाने की कोशिश हो रही है। यूएस नेशनल पब्लिक रेडियो ने बताया कि एनएसओ के कर्मचारी ने उन्हें जानकारी दी है कि कंपनी ने संभावित दुरुपयोग की जांच के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के खातों को निलंबित कर दिया है। तो एनएसओ की जांच हो रही है। वो एनएसओ जो कहता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर ही हम बेचते हैं अपने इस स्पाईवेयर को, इस मैलवेयर को। इजरायली ही एक अखबार है हारेट्स, वो क्या कह रहे हैं कि दरअसल इजरायल ने बेंजामिन नेतन्याहू की प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान, प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान हैकिंग फॉर हायर का धंधा बनाया। हैकिंग करवाते थे कि हम हैकिंग करवाएंगे, हम देंगे आपको सॉफ्टवेयर। यह इजरायल का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उनके टेक एडिटर का दावा है। वो कहते हैं कि ऑफेंसिव साइबर इंडस्ट्री खड़ी की इजरायल ने। और बेंजामिन नेतन्याहू जहां जाते हैं, यह जो सूची सामने आई है, 2016 में वो रवांडा गए, कजाकिस्तान गए, अजरबैजान गए, 2017 में हंगरी गए, मेक्सिको गए, 2018 में भारत आए, 2020 में सऊदी अरब गए। और यहां सबसे ये हैकिंग के ये जो सूची है 50,000 लोगों की, ये इन्हीं देशों के इर्द गिर्द घूमती है। और फ्रांस सबसे ज्यादा उत्तेजित है इस मामले को लेकर कि आपने हमारे सदर मैक्रों की भी जासूसी करवाई। इस बात को लेकर फ्रांस में अब तफ्तीश भी चल रही है। और फ्रेंच इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटर्स, आधिकारिक एजेंसी की बात कर रहा हूं, NCANSSI, उन्होंने यह कंफर्म किया है कि 3 फ्रांसीसी पत्रकारों के फोन में यह स्पाईवेयर था। यह फ्रांस कह रहा है। और तारीख बाकायदा बताई गई है कि मई 2019, सितंबर 2020 और जनवरी 2021 को ऐसा किया गया। तो क्या हकीकत सामने आएगी? संसद में इस पर चर्चा होगी? सुप्रीम कोर्ट कोई एसआईटी का गठन करने वाला है? या अंतर्राष्ट्रीय दबाव एनएसओ पर इतना बनेगा? एनएसओ अब इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो स्पाईवेयर उन्होंने बनाया और जिन जिन को दिया, उन्होंने उसे आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया या अपने आंतरिक विरोधियों की भी जासूसी की। अब एनएसओ यह काम खुद ब खुद भी कर रहा है। तो बहुत सारे पेच हैं, कुछ सुलझ रहे हैं, कुछ और उलझ रहे हैं। पर नीतीश कुमार ने कल देर शाम क्या कहा, सुनिए। सब चीज़ों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आकर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, जासूसी कांड पर घिरती जा रही है सरकार और पेगासस पर कौन सच बोल रहा है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, इसके अलावा
वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष। शांतनु सेन राज्यसभा के निलंबित सांसद, अब मैं कहूंगा। अश्वनी वैष्णव जब बयान दे रहे थे तो कागज फाड़ने का, इन पर छीनने का आरोप लगा, निलंबित किए गए। तृणमूल के राज्यसभा सांसद हैं। और केसी त्यागी प्रधान महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। और नीतीश कुमार ने कहा है संसद में चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। वो अभी कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो संजू वर्मा, संसद में चर्चा होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, आपके सबसे बड़े और सबसे अहम घटक। संदीप जी, पहली बात तो ये कि हमने कभी ये नहीं कहा कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, पर यदि आप सरकार के सर पर बंदूक रखकर कहेंगे माई से और दी हाईवे, तो ये सरासर गलत है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने इतनी बढ़िया इंट्रोडक्शन दी, पर माफ कीजिएगा, बड़ी विनम्रता से आपको एक चीज कहना चाहती हूँ। ऑडियो में दिक्कत आ रही है, ऑडियो उठाइए संजू का। संजू, बात को थोड़ा सा फिर से दोहराइए। फोन हैक हुए हैं पेगासस स्पाईवेयर द्वारा। आपने ये क्यों नहीं बताया कि इल्जाम भारत पर नहीं लगा, इल्जाम मोरक्कन इंटेलिजेंस एजेंसी पर लगा है। और मोरक्को ने तो यहां तक कहा है कि हम फ्रांस की मीडिया पार्ट के खिलाफ अभी क्रिमिनल डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स चालू करेंगे। तो भारत का इसके साथ क्या लेना देना? भारत का नहीं लेना देना, समझ से बाहर है। मैंने भारत का लेना देना कहा भी नहीं। आप ट्विस्ट कर रही हैं मेरी इंट्रोडक्शन को। 90 घंटे बर्बाद हुए। 90 घंटे संसद के बर्बाद होने का मतलब है टैक्स पेयर के 144 करोड़ ऑफ टैक्स पेयर मनी डाउन द ड्रेन। तीसरी और सबसे अहम बात, विपक्ष तो ऐसा है, ना विपक्ष के पास मुद्दा है, ना विपक्ष के पास तथ्य है, ना विपक्ष के हाथों कोई प्रमाण है, कोई सबूत है। राहुल गांधी वही नेता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद कि राफेल में कोई कमर्शियल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मोदी सरकार ने, ये कहते रहे प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है। बाद में हाथ जोड़कर बेशर्मी से माफी मांगी। संसद में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मैं ये कहना चाहती हूं कि क्या संसद को ना चलने देना, क्या बिना प्रमाण के, बिना सबूत के सुपारी पॉलिटिक्स, शूट एंड स्कूट, हिट एंड रन? भाई हम तो इल्जाम लगाएंगे, हम तो मोदी सरकार को तो चर्चा हो जाएगी तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो संसद में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? प्रक्रिया में विफल हो रहे हैं तो क्या करें? संसद की प्रक्रिया को भंग करते हैं। यही ममता बनर्जी बड़ी बड़ी दुहाई दे रही है। अरे यदि आपको इतनी चिंता है लोकतंत्र की, गणतंत्र की, 80,000 हिंदू भाग गए। नहीं, विषयांतर नहीं होना है, विषयांतर नहीं होना है, मुद्दे पर रहना है। संसद में चर्चा होनी चाहिए आप ये कह रहे हैं, पर विपक्ष स्कूट एंड स्कूट कर रहा है। पवन खेड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे? एक सेकंड, पवन खेड़ा। संदीप जी, फर्ज करिए कि दाऊद इब्राहिम पर जासूसी करवा रहे हो। फर्ज करिए कि पाकिस्तान की आईएसआई पर हम जासूसी करवा रहे हो और पुलवामा में हम आरडीएक्स रोक देते 350 किलो और हमारे 45 जवान शहीद होने से बच जाते। फर्ज करिए कि हम चीन पर जासूसी कर रहे होते और लद्दाख में उनको घुसने से रोक देते, तो क्या ये सवाल हम उठाते? या संदीप चौधरी जी, आपका ये सबसे बड़ा सवाल क्या सरकार से होता कि जासूसी क्यों की, या कैसे की, या क्या इस्तेमाल किया, कौन सा मेलवेयर इस्तेमाल किया? ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये सवाल क्यों उठ रहा है संदीप? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जासूसी हुई हमारे देश के नागरिकों पर, सीबीआई के डायरेक्टर पर, जो कि सारे गोपनीय उनके पास सूचनाएं रहती हैं, उनके परिवार की महिला सदस्यों पर, पत्रकारों पर, देश के कानूनी अधिकारियों पर, देश के राजनेताओं पर, वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, वो अन्य भी हैं। देश के राजनेताओं और इन तमाम लोगों के घर की सदस्यों पर, महिला सदस्यों पर, पुरुष सदस्यों पर जासूसी की जाए तो चर्चा कराइए और ना। ये सवाल नहीं उठते। संसद से भाग जाते हैं आप, चर्चा करिए संसद में। अब हम तो कह रहे हैं ना चर्चा कीजिए। अब चर्चा किस नियम में हो, चर्चा किस टोन में हो, कितने डेसिबल पे हो, ये सब मोदी जी तय करेंगे। तो क्यों है संसद? क्यों झुके थे संसद में घुसने से पहले? साष्टांग क्यों किए थे? मंदिर में आकर मंदिर का अपमान करते हैं और कहते हैं ये हमारे लिए मंदिर है। चर्चा करें ना, हम तो कह रहे हैं चर्चा करिए। जांच क्यों नहीं बैठाते? चर्चा क्यों नहीं करते? हर
चीज में शर्त रखेंगे। अरे हिम्मत कैसे आपकी शर्त रखने की? आप समझ रहे हैं संदीप चौधरी जी, आपने अपने परिचय में बताया था पूरा, यह जासूसी मोबाइल के जरिए मेरे किचन में क्या हो रहा है, मेरे बेडरूम में क्या हो रहा है, मेरे बाथरूम में क्या हो रहा है, मेरे ड्राइंग रूम में क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब जानकारियां ना केवल इस देश में जिसने जासूसी करवाई उसको मिल रही है, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी को भी मिल रही है जो इजराइल में बैठी। देश की गोपनीय सूचनाएं तो जा ही रही हैं। हमारे अपने यहां तो आप अपने फोन की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं कराते? फोन फोरेंसिक जांच के लिए दीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। चीफ जस्टिस परसों सुनेंगे ना, शशि कुमार एनराम गए ना। संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, क्या इजराइल ने जांच होने से पहले सब देशों को कहा पहले एफआईआर कराइए जी, फिर हम एनएसओ पे जांच करेंगे? कहा क्या? मेक्सिको, इजराइल, हंगरी, सबने इंतजार की क्या कि तमाम विक्टिम्स जो हैं, जो शिकार हुए हैं जासूसी के तथाकथित रूप से, वो पहले एफआईआर कराएं, फिर वो जांच होगी। देश की सरकार की एक जिम्मेदारी है। अगर आपने जासूसी नहीं करवाई, अगर आपने पेगासस नहीं खरीदा, तो और बड़ा सवाल उठता है। संदीप चौधरी जी, आपके कार्यक्रम का नाम है सबसे बड़ा सवाल, उससे भी बड़ा सवाल उठता है फिर आपके रहते हुए किसी विदेशी एजेंसी ने यहां आकर जासूसी कैसे कर ली? संजू वर्मा जी इशारे से कुछ कह रही थी मोरक्को, हिम्मत कैसे हो गई मोरक्को की कि 56 इंच का प्रधानमंत्री बैठे हुए यहां आकर वो जासूसी करके चले गए? हमारे सीबीआई डायरेक्टर नहीं, वो मोरक्को का फ्रेंच कनेक्शन कि मोरक्को ने वहां के मैक्रों की कराई जासूसी। मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं ना, तो हिंदुस्तान में किसने करा दी? हिंदुस्तान में भी मोरक्को आ गया था, और अगर मोरक्को हिंदुस्तान में आ गया तो लानत है 303 सीटें लाने वाली। नहीं तो इसकी तस्दीक कहां हुई है? राहुल गांधी कहते हैं मेरा फोन भी टैप हो रहा है, हैक हो रहा है, तो उसकी तस्दीक कराइए। भाई राहुल गांधी ने कब कहा? तब कहा ना जब मीडिया में रिपोर्ट्स आई और लिस्ट आई, भाई इन लोगों को टारगेट, पोटेंशियल टारगेट। अब पोटेंशियल टारगेट में कुछ लोगों ने जांच करवाई, फॉरेंसिक्स में आया। आप जब सर्वे करते हैं संदीप चौधरी जी आपके चैनल पे, तो क्या पूरी 1 अरब जनता से सवाल पूछते हैं? आप सैंपल लेते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं, फिर आप बताते हैं ये जीत रहा है, ये हार रहा है। अब सबके फोन जब तक मोदी जी को नहीं दें तब तक मोदी जी मानेंगे नहीं। अरे क्यों? फोन बिना दिए तो ये हालत कर दी इन्होंने, इनको फोन दे दे तो क्या कर लेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो जानते हैं इनकी आदतें क्या है। आप एक बात बताइए मुझे, ये सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? देश के अति महत्वपूर्ण लोगों के परिवार की महिला सदस्यों की जासूसी का क्या मतलब बनता है, मुझे बताइए। किसको? तो आप संसद में बैठिए ना। किस तरह की मानसिकता? 144 करोड़ रुपए जाया कर दिए, हमारे पैसे थे जिस पर संसद चलती है। तो चर्चा करें ना, पूछे ना सरकार से। संसद चलाने की जिम्मेदारी तो उसकी है ना जिसने 303 सीटें लेकर आया और साष्टांग हो गया संसद की सीढ़ियों पर। या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस वो जासूसी करने बैठे हैं वहां। संसद नहीं चलानी उनको, वॉकआउट तो आप करते हैं। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हम चर्चा चाहते हैं और नियमानुसार चाहते हैं। एक नियम है, अब ये चाहते हैं कि नहीं, नियम भी वो तय करेंगे, चर्चा का समय भी वो तय करेंगे। वो आते हैं सिर्फ तालियां बटोरने, अब तालियां मिलनी बंद हो गई उनको संसद में, क्या करें? परेशान है, सिर्फ तालियां और जासूसी के लिए बने हैं प्रधानमंत्री। तो चर्चा क्यों संसद में? आप कह रहे हैं कि चर्चा, विपक्ष कह रहा है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। संदीप जी, मेरी लाइन कट गई थी। मैं यह कहना चाहती हूं, जो पवन खेरा यहाँ पर बैठकर कहते हैं कि 7 सालों में हमने क्या किया, चर्चा का समय भी क्या हम तय करेंगे और विषय क्या होगा, क्या वो भी सत्ताधारी पार्टी तय करेगी। तो पहले तो ये कि लोकतंत्र और गणतंत्र का आधार है कि पहले आप सत्ता में आइए। सत्ता के बाहर रहकर आप एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम तो कर नहीं पा रहे। यहाँ पर आकर टीवी स्टूडियोज पर बीजेपी को भाषण देना, बस यहीं तक आपकी राजनीति सीमित रह गई है। मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ कि ताली 2 हाथ से बजती है। जब आईटी मिनिस्टर ने कहा देयर वाज नो इलीगल अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन, तब राहुल गांधी ने उस वक्त जो सवाल पूछने थे क्यों नहीं पूछे? डिफेंस कमेटी की मीटिंग होती है, राहुल गांधी 2 मिनट अटेंड करके भाग जाते हैं। संसद में चर्चा क्यों नहीं हो जाती? यही तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, भाग जाते हैं। राहुल गांधी प्रोफेशनल भगोड़ा है, इनका काम है इल्जाम लगाओ, लांछन लगाओ, तोहमत लगाओ। तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे देती? संजू, एक चीज बताइए, एक सीधा सा सवाल है, दरअसल सवाल एक ही है, सरकार ने पेगासस खरीदा क्या या नहीं खरीदा एनएसओ से? मैंने आपको एक चीज क्लियरली कही है कि ये सरकार का प्रेरोगेटिव
देगी या ना देगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने कोई भी जासूसी या अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन नहीं किया, तो मैं ये नहीं समझ पाती हूं कि जो इल्जाम लगाता है क्या उसकी कोई जवाबदेही आपने नहीं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का हवाला दे दिया संजू, आपने आईटी एक्ट का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का हवाला दे दिया। इंफॉर्मेशन मुझे 10 सेकंड अपनी बात खत्म करने दीजिए प्लीज। हाँ, करिए। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ। संदीप जी सच बताइए, हाँ। हमारे तो 144 करोड़ डाउन द ड्रेन गए। मैं भी एक टैक्स पेइंग सिटीजन हूं, सिर्फ भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं। दूसरी बात जो बहुत दुख होता है, ये राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको इतनी चिंता है किसानों की, तो आप सदन में या सदन के बाहर बीजेपी के नेताओं ने तो अभी जासूसी की बात हो रही है, चर्चा क्यों नहीं करते? आप ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हो। एक मिनट, राजस्थान में आपका दोगलापन देखिए कांग्रेस का। राजस्थान में वैट है 36% पेट्रोल पर, और ये राहुल गांधी दुहाई देकर पेट्रोल डीजल की साइकिल चलाकर संसद जाते हैं। नहीं नहीं, वो संजू ऐसा है कि स्मृति ईरानी भी गैस का सिलेंडर लेकर सड़क पर प्रदर्शन करती थी। बीजेपी के तमाम नेताओं के इतने बयान हैं पेट्रोल डीजल पर, और आपने एक मिनट, अब देखिए मैंने आपको सुना, शांति से सुना, शांति से सुना, शांति से सुना। अब सुनिए, संदीप जी नहीं नहीं, मैंने आपको 10 सेकंड दी, फिर 1 मिनट, फिर 10 मिनट, ऐसे नहीं होता। सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर। ना ना, ऐसे नहीं होता। आपने 144 करोड़ की दुहाई दी और बहुत गंभीर सवाल उठाया कि क्यों 144 करोड़ रुपए जाया हों। मैंने गणित भी लगाया है इसका संजू। 1 मिनट में लगभग 2.5 लाख रुपए खराब हो गए। पर 2012-13 के संसद के कितने सेशंस चले, और वो 143 घंटे में से 11 घंटे ही या 13 घंटे ही संसद चल पाई, तब भी 149 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और तब बताया गया था सुषमा स्वराज और अरुण जेटली द्वारा कि संसद का अवरोध करना भी लोकतांत्रिक है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात जारी करिए। हाँ, तो आई विल नॉट इफ यू कंटिन्यूअसली इंटरप्ट मी। अब बोलिए। ठीक है, आई विल नॉट इंटरप्ट यू, बट देन प्लीज you know we are having a good debate. Let me make one point. आपने कहा कि सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी ने ये कहा है कि obstructing the parliament is something that is a democratic right of the opposition. पर एक चीज आप भूल गए संदीप जी, there is a very thin line between obstruction and indiscipline. There is a very thin line between obstruction and vandalism. शांतनु सेन टीएमसी के पेपर उठाकर फाड़ कर स्पीकर की गरिमा को तार-तार करके संसद के अंदर भागदौड़ मचा रहे हैं। ये कहां तो की गरिमा आपको है? क्या लगता है मैं उनका पीछा छोड़ दूंगा संजू? आपको लगता है मैं उनका पीछा छोड़ दूंगा? पर मैं आपका पीछा भी नहीं छोड़ूंगा। सवाल आपने ये कहा कि जी सरकार क्यों बताए, आपने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का हवाला दिया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और 2009 वो ये कहती है कि जो ये हुआ है ना, ये हैकिंग, ये इलीगल है। सिर्फ ये कह देने से हम तो कानून के दायरे में कर रहे हैं, आप उस बात से नहीं निकल सकते। संदीप जी, आपके पास कोई प्रमाण है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। राहुल गांधी के पास प्रमाण है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अगस्त 5 को सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 याचिकाएं आई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा हम हाथ जोड़कर उस निर्णय का पूरी तरह से पालन करेंगे। पूरी तरह से पालन करेंगे। एसआईटी का गठन होता है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कोई दिक्कत नहीं। निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। ठीक है। केसी त्यागी आ गए हैं, केसी त्यागी स्क्रीन पर। 1 मिनट संजू। केसी त्यागी, आपसे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा कह रही हैं सरकार क्यों बताए पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा है, यह हमारा हक है, हम इसको आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको सार्वजनिक क्यों करें। और संसद में विपक्ष शूट एंड स्कूट कर रहा है, चर्चा नहीं होने दे रहा है, वो करना ही नहीं चाहता है चर्चा। आप कहते हैं, आपके नेता नीतीश कुमार कह रहे हैं संसद में चर्चा होनी चाहिए। देखिए संदीप जी, एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं कहना चाहता हूं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन है
जो कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दलों ने पैदा की हुई। अगर बीजेपी आज और बीजेपी और हम दोनों अगर आज विपक्ष में होते तो हम तीसरी लहर पर चर्चा करते, कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुए हैं उस पर चर्चा करते, इतने लोग मरे हैं उस पर चर्चा करते। ट्रंप कहते हैं कि 9/11 से बड़ा हमला है ये, हमारे यहाँ मृत्यु दर बढ़ गई है और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास हाथ धोने के इंतजाम नहीं है जो मैंडेटरी है। इसके अंदर ये चर्चा होती अगर हमारे बीजेपी होते। किसान 8 महीने से बैठे हैं, उनकी किसानों की यूनियन से आपकी इतना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो गांव की ज़िंदगी खराब हुई है, किसानों की ज़िंदगी खराब हुई है, रूरल एक्सप्लॉयटेशन है, दे हैव बिकम ए कॉलोनी, उस पर चर्चा करते। लेकिन किसी भी सवाल पर जब 11 बजेंगे, घंटी बजेगी और एकदम आप बैल में चले जाएंगे। उपराष्ट्रपति महोदय ने तो राज्यसभा में एक दिन कहा 267 का नोटिस मैं स्वीकार करता हूं। इसका मतलब है सारे कामकाज बंद करो और एक पर्टिकुलर सवाल पर बहस करो। प्रधानमंत्री इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि हम महंगाई पे तैयार हैं, कोविड पे तैयार हैं, पेगासस पर क्यों तैयार नहीं है? मैं आपकी बात समझ गया। इतनी समस्याएं हैं, महामारी है, महंगाई है, मंदी है, बेरोजगारी है, किसान आंदोलन है, तो क्या अगर विपक्ष, आपकी बात को सही मानूं, विपक्ष अगर सत्ता पक्ष को अभयदान दे रहा है तो आपकी तो बातें खिलनी चाहिए। फिर तो होने दो चर्चा पेगासस पर चर्चा पेगासस पर भी नहीं करने को तैयार सरकार, ना ये बताने को तैयार कि पेगासस खरीदा है कि नहीं। गोलमोल क्यों घुमा रही है सरकार? हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री ने जो सुझाव और सलाह दिया है वो एक मित्रवत सुझाव है कि ये एक भयंकर मामला है, कौन किसकी क्या जासूसी कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस सब पर दूध का दूध पानी का पानी हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर भी बहस हो, इस पर भी जांच हो। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है, यही एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना बहस करवाना। क्या यही महत्वपूर्ण सवाल है? नहीं, मैंने माना आपका, लेकिन संदीप जी कि सिर्फ और सबसे पहले पेगासस पर ही बहस होगी, महंगाई पर नहीं होगी, बेरोजगारी पर नहीं होगी, किसान पर नहीं होगी, कोविड पर नहीं होगी। ये भी मुद्दा है अपोजिशन का। नहीं, बिल्कुल है मुद्दा। पूछ लीजिए कि अगर पहले 30 नहीं, मुद्दा बिल्कुल है। तो जैसे सत्ता पक्ष मुद्दों को तय कर सकती है, विपक्ष भी तो मुद्दे तय करेगा। उनको लगता है पेगासस बड़ा मुद्दा है, चर्चा करो, 2 घंटे 4 घंटे, एक पूरा दिन चर्चा हो, बात खत्म हो जाए। मैं थोड़ा सा संदीप जी आपको बता दूं, डेली 10 बजे राज्यसभा में भी लोकसभा में भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है। बिल्कुल होती है, सब पार्टी के लोग होते हैं, एक एजेंडा तय हो जाता है और उसके बाद होता है। इन्होंने 267 का नोटिस दिया था। मैं उस दिन राज्यसभा की कार्रवाई देख रहा था, उसमें नायडू जी कहते भी मैंने आपका नोटिस स्वीकार कर लिया। उधर से 50 लोग आते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आप कल की 11 बजे की कार्रवाई देखिए कि क्या बोलने का स्पीकर को या चेयरमैन को वो बोलने खड़े हों, अभिवादन भी स्वीकार करें, उससे पहले डिस्ट्रप्शन हो जाता। हम तो चाहते हैं पेगासस पे भी हो, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो किसान तो मतलब ये विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा। शांतनु सेन मेरे साथ हैं। शांतनु सेन, आपको राज्यसभा की कार्रवाई से निलंबित भी किया गया क्योंकि अश्विनी वैष्णव के हाथों से आपने कागज छीनने की कोशिश की। यहां केसी त्यागी कह रहे हैं कि 267 के तहत, जैसा एक एडजर्नमेंट मोशन होता है लोकसभा में, राज्यसभा में 267 है, रूल 267, चर्चा हो सकती है, सरकार तैयार। खेल आपने बिगाड़ा क्या? वहां असंसदीय बर्ताव किया जिसके चलते आप निलंबित भी हुए। सुनाई दे रहा है मेरा बात? जी बिल्कुल। Am I audible? यस यू आर शांतनु। देखिए, प्रॉब्लम ये है, झूठ बोलने का भी एक हक होता है और ये मोदी सरकार उस हक को भी क्रॉस करके चला गया बहुत साल पहले। हम लोगों का प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन है कि भारत सरकार पेगासस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों को आज तक ये मालूम हो गया कि ये पेगासस का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कोई गवर्नमेंट का साथ ही हो सकता है। और हम लोगों का मांग ये था
कि इस पेगासस में जब कोई किसी को भी रिहाई नहीं मिल रहा है, जबकि मोदी अपना कैबिनेट मिनिस्टर को भी इसके अंदर डाल दे रहा है, और जबकि तृणमूल कांग्रेस का इशू है, हमारा पार्टी का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जो लोकसभा का सांसद है, वो पोटेंशियल टारगेट बन के उसका फोन जब हैक होगा, उसका फोन जब हैकिंग होगा, तो कोई आप कैसे सोच सकते कि हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? अच्छा, चुपचाप नहीं बैठेंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे, सरेआम असंसदीय बर्ताव करेंगे, तमाशा अखाड़ा बना देंगे संसद को, कागज फाड़ेंगे वहां पर, इसीलिए तो निलंबित हुए आप। जब मेरे को पूछा है तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। मैं दे रहा हूं ना। हाँ, तो हम लोग का मांग ये था कि प्रधानमंत्री सदन में आके ये जवाब दे दे कि पेगासस का साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। वी वांटेड ए स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन। इसके बावजूद बीजेपी बोल रहा है चर्चा होना चाहिए, और उन्होंने जबरदस्ती मिनिस्टर के साथ, मिनिस्टर एक पढ़ने का स्टेटमेंट आके बोल देगा और बोलेगा उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन करो। क्लैरिफिकेशन मतलब एक आदमी को मुश्किल से 30 सेकेंड 45 सेकेंड मिलेगा। दैट इज नॉट ए डिस्कशन। तो कागज फाड़ देंगे आप, कागज फाड़ देंगे, वहां गुंडागर्दी करेंगे संसद में। गवर्नमेंट नो गुंडागर्दी। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, अरुण जेटली जी का नाम आपको याद होगा, हाँ। सुषमा स्वराज जी का नाम आपको याद होगा। 2010 साल में पूरा विंटर सेशन, इस बीजेपी जब अपोजिशन में था, पूरा एक विंटर सेशन को बर्बाद करके रख दिया था। अरुण जेटली जी बोला था डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सुषमा स्वराज जी बोला था डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ। डिसरप्शन का मतलब ये होता है कागज फाड़ने लगे, मंत्री के हाथ से कागज फाड़ दें। भूल जाएंगे। आज पूरा पार्लियामेंट में मोदी जी का टाइम से 11% बिल स्क्रूटिनाइज्ड होगा। यहां पर यही तो कह रहे हैं शांतनु सेन, केसी त्यागी की चेयरमैन ऑफ द हाउस, वो कह रहे हैं 267 में 267 में चर्चा कर लो, पर आप चर्चा करने को तैयार नहीं होते। पढ़न केसी त्यागी यही कह रहे हैं कि चेयरमैन ऑफ द हाउस वेंकैया नायडू साहब, वो कह रहे हैं 267 में चर्चा कर लीजिए। कहा चर्चा? पहले चर्चा का बाद मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता है। अगर वो लोग चर्चा चाहते थे तो मिनिस्टर का स्टेटमेंट पहले क्यों लाया? पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में क्या होता है, पहले डिस्कशन उसके बाद मिनिस्टर स्टेटमेंट। वो लोग जबरदस्ती मिनिस्टर प्रोसेस क्या है? फर्स्ट डिस्कशन, टाइम अलॉटमेंट, फॉलोड बाय डिस्कशन, फॉलोड बाय मिनिस्टर स्टेटमेंट, फॉलोड बाय क्लैरिफिकेशन, एंड दे डायरेक्टली जंप्ड इनटू मिनिस्टर स्टेटमेंट। इससे क्या सबूत होता है? वो पेगासस से भाग रहा है क्योंकि मालूम हुआ है उसके। आपने अभिषेक बैनर्जी का जिक्र किया, अपने महासचिव का, लोकसभा सांसद हैं, तो उन्होंने अपना फोन दिया फोरेंसिक जांच के लिए। आप एक कमीशन का, इंक्वायरी कमीशन के गठन का ऐलान कर देते हैं, आपने अभी तक अपनी तस्दीक कराई या आपने एफआईआर दर्ज कराई? शांतनु सेन, ये तो तुमको वर्क है। आने वाला दिन में अगर ऐसा होगा तो मोदी जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। 138 करोड़ भारतवासियों का पास कम से कम अगर 150 करोड़ मोबाइल होगा, मोदी जी अपना खर्चा से सबका फोन का फोरेंसिक जांच करवा गए थे। ऐसा दिन आ गया देश में। हम लोगों को पास जितना नाम अभी आ रहा है वो तो हमको लग रहा है कि टिप ऑफ आइस। क्या हम गोल गोल घूम रहे हैं? एक मिनट आशुतोष, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करा रहा, विपक्ष चर्चा तो कराना चाह रहा है पर वॉकआउट में लगा हुआ है। आपको कोई राजनीतिक गंभीरता भी दिखती है या ये नफे नुकसान का खेल हो रहा है, जासूसी का, और संसद का वक्त जाया हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे देखिए, इसमें आपने जो सवाल पूछे दो एंगल है कि पहली महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि सरकार रंगे हाथों पकड़ी गई है और सरकार जो फंस गई, सरकार के पास जवाब नहीं है, तो विपक्ष उसमें पॉलिटिक्स करेगा, निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स करेगा। सरकार को या विपक्ष कोई सरकार को बचाने के लिए तो आई नहीं है या सरकार को विरोध करने के लिए आई नहीं है। सरकार से एक बुनियादी सवाल पूछा गया कि भाई आप ये बता दीजिए कि पेगासस आपने खरीदा या पेगासस आपने नहीं खरीदा। सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे रही, और सरकार अगर इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं दाल के अंदर कुछ काला है। नहीं, सरकार क्यों बताए? बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, हमारे दुश्मन हैं, उन पर निगरानी करने के लिए लिया भी हो तो सरकार क्यों बताए? नहीं संदीप, मुझे लगता है कि ये टोटली एंटी पार्लियामेंट्री, एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप होगा उस लिहाज से, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप किसी को स्नूपिंग करते हैं, अगर आप किसी के फोन की करते हैं तो उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि जब तक होम सेक्रेटरी स्टेट के अंदर या होम सेक्रेटरी सेंटर के अंदर अगर वो उसकी परमिशन देता, तभी आप जाके सरकार किसी का फोन टैप कर सकती है या उसके फोनों की। ये तो टैपिंग नहीं है, तो हैकिंग है, उससे भी बहुत ऊपर है।
इसलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो ये ज्यादा सवाल गंभीर सवाल हो जाता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जिस महिला ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, उसके परिवार के 10 लोगों की अगर स्नूपिंग हो रही है तो क्यों स्नूपिंग हो रही है, सवाल तो ना। दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात तो सुन रहा था कि ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, कोई जवाब दे ना जवाब दे, ये सरकार का प्रेरोगेटिव नहीं है। डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है और पार्लियामेंट अगर सवाल करता है तो उसका जवाब आपको प्रेरोगेटिव नहीं हो सकती। तो ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, इस पूरी की पूरी स्थिति को तो संसद के बजाय क्या आशु आपको यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई हल निकलेगा? 5 तारीख को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ इसकी सुनवाई करेगी। 3 अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं, 2 और साथ में लगा दी गई हैं। संदीप, मेरा अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर रहता है कि इस सारे मामले अगर संसद अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के प्रति सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। ये हर मसले पे जो ये कहा जाता है कि आप FIR दर्ज करा दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट चला जाइए, हम तो जवाब नहीं देंगे, ये टोटली असंसदीय और एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है। मेरा कहना है कि इसका जो ये कोई लीगलिस्टिक सवाल नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। ये प्योरली पॉलिटिकल मैटर है और संसद के प्रति अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो संसद के प्रति सरकार की जवाबदेह होना पड़ेगा। संसद के फ्लोर पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि उसने पेगासस खरीदा है, पेगासस नहीं खरीदा, और विपक्ष को इस पूरे मसले पर एकजुट होकर अगर सरकार को ऑन द मैट पर नहीं ला सकते हैं तो ये विपक्ष की भी अपने आप में फेलियर है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को अपना और जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर करना चाहिए और कुछ दूसरी रणनीति अख्तियार करके सरकार को मजबूर करना चाहिए कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस में आके सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर हो। सुप्रीम कोर्ट सही रास्ता नहीं होगा, केसी त्यागी, आशुतोष यहां पर यह कह रहे हैं। हल इसका संसद से निकलना चाहिए, जवाब इसके संसद में मिलने चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं? संसद जब चलती है संदीप जी, उस समय जो मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो संसद के अंदर जवाब देकर जवाबदेही उनकी तय होती है और गलत बयानी पर संसद की सदस्यता भी चली जाती है। एक बार मिसेस गांधी का किस्सा आपको याद होगा, दोनों आप मेरे पत्रकार मित्र हैं, जो प्रिविलेज कमेटी है उसमें सदन को गुमराह करने के आरोप में मिसेस गांधी की भी मेंबरशिप चली गई थी। मैंने भी कई प्रिविलेज मूव किए हैं। लिहाजा जो संसद जब चलती है और उस समय अगर सरकार को आप नहीं परेशान करते हो तो सरकार की मदद हुई। आधी बात से मैं इनकी से एग्री करता हूं और मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं अगर आज बीजेपी और हम विपक्ष में होते तो हम तो इस पर भी बहस कराते, तीसरी लहर पर भी, बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर भी बहस कराते और सरकार को पेगासस पे भी लाते। ऐसा नहीं है, लेकिन ये मान के चलना कि सिर्फ और सिर्फ पेगासस पे बहस करो। अब मैं आपको भी और अपने मित्र आशुतोष को भी कहना चाहता हूं, कल 11 बजे संसद की कार्रवाई देखें आप दोनों मेरे मित्र। जो ही चेयरमैन आकर के बैठेगा, जो ही स्पीकर आके बैठेगा, प्ले कार्ड लेकर के लोग खड़े हो जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद पेगासस चाहिए। तो कम से कम सदन की कार्रवाई गलत तरीके से अगर संचालित होती है, जो कार्य मंत्रणा समिति है उसके विरुद्ध अगर आचरण चेयरमैन का होता है, तभी तो आप अपोज करेंगे। मेरे को याद है और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ पहले दिन जो सभापति हैं वेंकैया नायडू ने कहा कि मैं 267 में मैंने स्वीकार कर लिया, लोग बैल में आ गए। बैल में जब आते हैं, ये बात आपने कही, आपको बताऊंगी जो ये बात आपने कह दी, आप बात दोहरा रहे हैं। पवन खेड़ा, देखिए आपके लिए पेगासस बहुत अहम मुद्दा है, ये देश के लिए भी निजता का मामला है, मुद्दा बड़ा है पर मुद्दे तो बहुत हैं। अब पूरे मॉनसून सत्र पर ही पानी बहा दिया जाए, ये कितना जायज है? जो आशु कह रहे हैं विपक्ष लामबंदी नहीं है, आपकी एक साझा रणनीति नहीं दिखती है। संदीप चौधरी जी, जो सरकार संसद में खड़े होकर कहे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई ही नहीं है पूरे देश में, उस सरकार से आप इतना ही महत्वपूर्ण विषय हो इस चर्चा की उम्मीद करें? किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर नो डेटा अवेलेबल, आंकड़े हैं ही नहीं। हर चीज में संसद में खड़े होकर असत्य बोलने की एक बीमारी इस सरकार में हो जाए।
केसी त्यागी जी, आप बहुत वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन, स्टैंडिंग कमिटी में अफसरों को आने से रोका जाए, क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है? अफसरों को आने से रोक दिया जाए स्टैंडिंग कमिटी? तो महामारी पर, कोविड पर, एक सेकंड, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, मंदी पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। किसान पे चर्चा करने को हम तो लालायित हैं चर्चा करने। अंदर नहीं हो रही तो बाहर साइकिल पे घूम रहे हैं और पूरी तरह से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, देश का भी और सरकार का भी और आपका भी, मीडिया का भी। साहब, ये स्थिति है देश की। पेट्रोल, डीजल, कोविड की वैक्सीन की जो समस्याएं, हर चीज पे हम चर्चा करने को तैयार है। सरकार चर्चा नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती संसद अच्छी तरह चले। सरकार गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने बिल 12-12 मिनट में, 7-7 मिनट में बिल पास कर रही है। क्या नुकसान है? नुकसान तो देश का हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि साहब सही आंकड़ा तो दीजिए। कोविड, बिना ऑक्सीजन की कमी से क्या कोविड में मौतें हुई या नहीं हुई? वहां जाकर झूठ बोला है पर चर्चा कहां हो रही है? चर्चा नहीं हो रही है ना। इसमें एक और पहलू संजू मैं छूना चाहूंगा। गृह मंत्री ने कहा क्रोनोलॉजी समझिए। आप भी कहते हैं कि देश को बदनाम करने की ये साजिश है जी, मॉनसून सत्र से पहले ही क्यों खुला। अब ये हारेट्स जो एक प्रेस्टीजियस अखबार है इजराइल का ही, वो ये कहता है कि हैकिंग फॉर हायर का धंधा, ऑफेंसिव साइबर इंडस्ट्री चलाई नेतन्याहू ने, और एक औजार था ये पेगासस जो एनएसओ संस्था चला रहा था। 28 जुलाई को वहां पर इजराइल का रक्षा मंत्रालय तफ्तीश कर रहा है। तो अब ये सिर्फ संसद या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, ये एनएसओ पर भी दबाव बन रहा है। संदीप जी, मैं दोबारा दोहराऊंगी, चाहे बात अमनेस्टी की हो और एनएसओ की हो, दोनों ने कहा है कि भारत और नरेंद्र मोदी की सरकार का पेगासस स्पाईवेयर से कोई लेना देना नहीं। पर चलिए आपकी बात हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अभी ये बात सिर्फ भारत के दायरे के अंदर नहीं, ये ग्लोबल इश्यू बन चुका है और बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू साइबर वॉरफेयर, उस पर भी जांच हो रही है इसराइल में, तो जांच होने दीजिए। पर मैं ये पूछना चाहती हूं कि आज जो लोग दुहाई दे रहे हैं 2018-19 में जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का खुलासा हुआ था और एक विसिल ब्लोअर थे, उन्होंने तो यूके पार्लियामेंट के अंदर क्रिस्टोफर वाइली ने कहा कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज हायर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, टू हैक इनटू 8.7 मिलियन फेसबुक अकाउंट्स इलीगली एंड सरप्टिशियसली। तो आप कैम्ब्रिज एनालिटिका पर जेपीसी चाहिए कि नहीं, इसकी पहले खुलासा इसका कर दीजिए। जो दुहाई दे रहे हो आप पेगासस की, अपने घर में जो आग लगी है उसको पहले बुझाइए। तो सरकार तो आपकी थी ना 2019 में भी, आप ही इस बात की अगुवाई करते। हमको जो करना है हम कर रहे हैं। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं, सरकार करवा लेती जेपीसी का गठन या एक जांच करवाती। प्लीज संदीप जी 1 मिनट। हाँ। आपने क्रोनोलॉजी की बात करी, मुझे एक बात कहिए, आज जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? संसद का सत्र शुरू होने वाला है जुलाई 19 को और जुलाई 18 को वायर एक खुलासा करती है। कोई भी यदि जिसमें बेसिक कॉमन सेंस भी है, वो यदि एनके वेणु, मैं तो नाम लेकर बोलूंगी डंके की चोट पर, एनके वेणु हो या वो जो दूसरे उनके पत्रकार हैं, सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ वरदराजन, इनका आप एजेंडा देखिए। बाराबंकी की यूपी पुलिस ने फेक न्यूज के चलते बंद करवाइए ना वायर को, एफआईआर दर्ज की है। सरकार आपकी है, बंद करवाइए। मतलब सर्टिफाई आप करेंगी अब पत्रकारों को, कौन पत्रकार है कौन नहीं है, किसका एजेंडा है किसका नहीं है। संदीप जी 1 मिनट। यहां पर पवन खेरा ने कहा कि मोदी सरकार डरती है, हमने कहा ऑक्सीजन की किल्लत से कोई भी नहीं मरा। अरे पवन खेरा जी, थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए, ये हमारी सरकार नहीं कह रही, ये महाराष्ट्र में आपकी जो गठबंधन सरकार है ना, उसने ये लिखित में हमको दिया है। अच्छा, तो वो यूपी ने भी लिख के दिया होगा, मध्य प्रदेश ने भी लिख के दिया होगा, एक मिनट आप मुझे, वो गोवा ने, कर्नाटक ने भी, सब राज्यों ने कुछ लिख कर नहीं दिया ना। हाँ। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की सरकार है ना, नहीं, वो सिर्फ सिलेक्टिव काम नहीं चलेगा ना। 1 मिनट, अब आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आशुतोष, अब वही क्रोनोलॉजी की बात, ये वायर क्या है, शूटिंग द मैसेंजर वाला क्लासिक खेल हो रहा है कि सर्टिफिकेट बांटे जाएं कि ये पत्रकार, ये मीडिया एजेंसीज, ये भारत विरोधी हैं, या दरअसल अब ये सिर्फ संसद सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं रह गई है। जिस तरह से एनएसओ के दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं
वो भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से वहां के अखबार लिख रहे हैं, जिस तरह से हैकिंग फॉर हायर ऑफेंसिव साइबर इंडस्ट्री चल रही थी, जहां जहां नेतन्याहू गए वहीं वहीं देशों में ये खबरें आई कि वो बेचते घूम रहे थे, ये वहां के पत्रकार आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत गंभीर हो जाता है मामला। छोटा जवाब चाहूंगा। नहीं संदीप, इस पूरे मसले पे गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ये जो पेगासस है उसको इजराइल की सरकार ने वेपन ऑफ डिफेंस घोषित कर रखा है और वो बिना इजराइल की सरकार की मनमर्जी से ये किसी को बेचा नहीं जा सकता है। तो इसमें निश्चित तौर पर इजराइल सरकार की कहीं ना कहीं कोई भूमिका है। और पिछले दिनों भारत सरकार की इजराइल से रिश्ते मजबूत हुए। ये महज इत्तेफाक की बात नहीं है कि जब इस तरीके की बातें की जा रही थी, जब ये जो 2017 से लेकर 2000 बातें की जा रही थी, उस वक्त अगर आप देखें तो भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी इजराइल जाते हैं। जो बजट होता है वो 33 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ हो जाता है। तो सवाल इसमें बहुत सारे, ये मैं हवाई बातें नहीं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकार जो है वो चीजों को फ्लैटली रिफ्यूज कर देती। आप देखिए चुनाव के समय में जब बेरोजगारी के आंकड़े आए, सीएमआई के 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सरकार ने साफ मना कर दिया। अभी ऑक्सीजन से मौत ही नहीं हुई, ये बात सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहती। अब वो कहती है ये जो पेगासस का मतलब अपना है नहीं, मतलब पर अब ये जो है समझ... जासूसी का जिन कहीं ना कहीं बोतल से निकल गया है। संसद में चर्चा नहीं भी होगी तो 5 तारीख को परसों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब उस पर देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और इजराइल पर अच्छा खासा दबाव और उससे ज्यादा एनएसओ पर भी दबाव आता जा रहा है। सवाल यह है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इसकी परतें खुलेंगी क्या या राजनीति होती रहेगी? वक्त देगा इसकी गवाही। नमस्कार।